जय हिंद दोस्तों, मैं मजहर आलम यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय मजहर सर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और लास्ट में जो है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक बिहार के बारे में जानेंगे। वैसे दोस्तों मैं बता दूं, इतिहास सेक्शन में आधुनिक भारत का इतिहास जो है हम लोग पढ़ते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में आधुनिक बिहार के बारे में हम लोग आज जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। दोस्तों, वैसे किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा या राज्य के अंतर्गत जो है बहुत सारी एजेंसियां होती है जो विभिन्न जो है परीक्षाओं को कंडक्ट कराती है। उस राज्य विशेष से जो है 10 से 15% प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उसी भांति बिहार में भी, चाहे वह बिहार लोक सेवा आयोग हो या बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो या बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा हो या अन्य जो है विभिन्न एजेंसियां जो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराती हैं, खास करके जो है बिहार से जो है स्पेशल से संबंधित जो है 10 से 15% प्रश्न जो है अवश्य पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आधुनिक बिहार में जो आज का शीर्षक है, बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष, को हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोड कहूँगा। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, जो पानी से नहाता है वह केवल लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है वह केवल लिबास बदलता है और जो पसीनों से नहाता है वह इतिहास बदलता है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ जो है आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज के शीर्षक है बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष। तो सबसे पहले हम लोग जो है सामान्य परिचय के बारे में जो है दोस्तों समझें। तो हम जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न सारी जो है यूरोपीय शक्तियां जो है क्रम दर क्रम जो है आती है। उनमें सबसे पहले जो है पुर्तगाली आते हैं, उसी क्रम में जो है अंग्रेज भी आए। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि अंग्रेज जो है एक व्यापारी बनकर हमारे देश में आए थे और वह जो है व्यापार करते थे। इसी क्रम में जो है वे अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाते गए और अंततोगत्वा जो है वह हमारे देश के जो है शासक जो है बन बैठे, हमारे देश के जो है मालिक बन बैठे। तो दोस्तों, किस प्रकार जो है ये घटनाएं घटती है उसके बारे में जो है हम लोग थोड़ी सी अपनी जो है समझ को बनाकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना प्लासी की लड़ाई यानी 1757 ईस्वी की साथ प्रारंभ हुई। लेकिन इसी के साथ साथ बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष की भी शुरुआत हुई। लगभग जो है दोस्तों डेढ़ शताब्दी तक यह संघर्ष जो है चलता रहा। इस क्रम में सर्वप्रथम स्थानीय जमींदारों और क्षेत्रीय शासकों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। 1757 से लेकर 1857 तक यानी लगभग जो है 100 जो है वर्ष तक के बीच में जो है ऐसे अनेक प्रयास हुए। 1857 का संघर्ष इस जो है विरोध का चरमोत्कर्ष को दर्शाता है। स्मरणीय है दोस्तों कि भारत में पहली बार जो है सत्याग्रह का जन आंदोलन के रूप में गांधी जी ने पहली बार चंपारण में प्रयोग किया। इसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन होता है, होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार जो है विविध चरणों में बिहार की जो है जनता लगातार जो है सक्रिय रही। दोस्तों, इसी क्रम में जो है लगभग जो है इसी चरण में एक विशिष्टता यह भी रही कि
इसके आरंभिक काल में बिहार की एक पृथक पहचान की चेतना भी बनी। बिहारियत की इस भावना का इस क्षेत्र में बंगाल से अलग होने और एक अलग प्रांत बनने में भी योगदान रहा। क्योंकि हम लोग जो है दोस्तों जानते हैं कि हमारा बिहार जो है पहले बंगाल का ही एक जो है हिस्सा था, और बिहार जो है बंगाल से किस प्रकार अलग होता है वह आगे भी हम लोग जो है विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है पलासी की लड़ाई के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों पलासी की लड़ाई जो है, सबसे पहले इस शीर्षक से जो है यही प्रश्न बनता है कि पलासी की लड़ाई कब हुई थी। तो जो है दोस्तों पलासी की लड़ाई जो है 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी, और पलासी की लड़ाई जो मैदान था जो है दोस्तों वह वर्तमान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। लेकिन उस समय जो है अपना बिहार जो वह बंगाल का ही हिस्सा था, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है समझेंगे। तो दोस्तों पलासी की लड़ाई से पहले थोड़ी सी जो है मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था, जिसका कार्यकाल जो है दोस्तों 1717 से 1727 ईस्वी तक था। इसने अपनी राजधानी जो है ढाका से मकसूदाबाद बनाया और उसका नाम जो है बदलकर मुर्शिदाबाद रखा। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है बंगाल का जो है नवाब अलीवर्दी खां बनता है। अलीवर्दी खां ने जो है यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खियों से की है। उसने यह कहा है कि अगर जो है यूरोपियों को न छेड़ा जाए तो वह शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो वह जो है काट कर मार डालेंगी। दोस्तों अलीवर्दी खां जो था वह बहुत ही जो है योग्य शासक था। वह बंगाल के नवाबों में महत्वपूर्ण था, लेकिन उसका कोई उत्तराधिकारी न था। इसलिए अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी जो है उसका नाती सिराजुद्दौला हुआ। सिराजुद्दौला जो है जब गद्दी पर सत्तासीन होता है तो उसके जो है अन्य मौसेरे जो है भाई या और जो है उसके मौसी या मौसा, ये सब इन सभी लोगों के बीच में जो है सत्ता को लेकर जो है संघर्ष जो है आरंभ हो गया। इसी बीच जो है दोस्तों सिराजुद्दौला जो है जब वह सत्ता प्राप्त करता है तो जो है अंग्रेजों से और उसके बीच जो है मन मुटाव जो है हो जाता है। इस क्रम में जो है उसने जो है एक घटना घटी, चूँकि अंग्रेज जो है किलेबंदी कर रहे थे और जो है सिराजुद्दौला जो है उन लोगों को मना करना चाहा, और जो है इस प्रकार जो है अंग्रेज इस बात से जो है नहीं जो है माने। अंततोगत्वा जो है एक घटना घटी जिसे ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। दोस्तों ब्लैक होल की कथित घटना जो है 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय हुई थी। उसमें जो है 146 अंग्रेज जो है बंदी बनाए गए थे। उस 146 अंग्रेज बंदी बनाए गए थे, जिसमें जो है उन लोगों को बहुत तंग जो है एक कमरे में रखा गया था, और जो है जब रात गुजर गई, सुबह होते होते लगभग जो है उसमें से 123 जो है व्यक्ति जो है मर चुके थे। जो जिंदा बचे थे 23 व्यक्ति, उसी में एक जो है जेजेड ब्लैक होल था। वह जो है इस घटना का जो है वर्णन करता है, वह इस बात का उल्लेख करता है। तो जब यह ब्लैक होल की घटना घटती है 20 जून 1757 को, इसके बाद जो है अंग्रेज पुनः अपने को संगठित करते हैं और जो है सिराजुद्दौला से वे जो है लोहा लेने को तैयार होते हैं। और यही जो है 2 दिन बाद जो है 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी की जो है मैदान में युद्ध होता है। पलासी का मैदान जो है दोस्तों वर्तमान जो है पलासी का मैदान जो है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। इसमें जो है बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला एक तरफ है, और दूसरी तरफ जो है कंपनी की सेना का नेतृत्व जो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। क्लाइव भारत में जो है दोस्तों ये इस जो है 1757 ईस्वी की लड़ाई को जीत लेता है, और जो है चूँकि ऐसे कहा जाता है कि 1757 की जो पलासी की लड़ाई थी वह जो है कोई लड़ाई नहीं थी, एक समझौता था। चूँकि सिराजुद्दौला के जितने भी जो है विपक्षी लोग थे, जो उसके जो है उत्तराधिकारी बनने में
बाधा उत्पन्न किए थे और आगे भी जो है उसको चुनौती दे रहे थे, वे सभी जाकर जो है अंग्रेजों से मिल गए थे। इस प्रकार जो है वह एक षड्यंत्रपूर्ण वातावरण में जो है शासन कर रहा था। और इसी बीच जो है यह ब्लैक होल की घटना घटती है और उसके बाद जो है सत्ता परिवर्तन होता है। अब जो है अंग्रेज क्या करते हैं दोस्तों, इस जो है सिराजुद्दौला को गद्दी पर से हटाकर और मीर जाफर को जो है गद्दी पर बैठा देते हैं। क्योंकि हम लोग जब आधुनिक भारत का जो है इतिहास पढ़ेंगे वहाँ इस घटना को विस्तृत बारे में जो है देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में जो है हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में जो है थोड़ा सा समझेंगे। तो जो है दोस्तों सिराजुद्दौला जो है गद्दी पर से जो है हटा दिया जाता है और वह जो है उसको मार दिया जाता है। अब गद्दी पर जो है मीर जाफर बैठता है। मीर जाफर जो है कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन अंग्रेज जो है उसको समय दर समय जो है चूसते रहते हैं। जब जिस समय चाहे वे अंग्रेजों को जो है उपहार देते गया, अंततः जो है उसका पूरा खजाना जो है खाली हो गया। अब जो है अंग्रेज जो है मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद जो है मीर कासिम को गद्दी पर बैठाते हैं। मीर कासिम जब नवाब बनता है दोस्तों, तो जो है वह भी जो है अंग्रेजों को नजराना और भेंट बहुत सारा जो है देता है। इस बीच जो है जब अंग्रेजों से मीर कासिम का जो मनमुटाव हो जाता है, तो फिर जो है अंग्रेज क्या करते हैं, मीर कासिम को जो है गद्दी पर से हटाकर और पुनः मीर जाफर को फिर बैठा देते हैं। अर्थात जो है अब की बार जो है दामाद को बंगाल के नवाब से अपदस्थ करके पुनः जो है मीर जाफर यानी मीर कासिम के ससुर को गद्दी पर बैठा देते हैं। तो इस प्रकार जो है अभी भी जो है बहुत ही षड्यंत्रपूर्ण वातावरण था। इस बीच जो है दोस्तों आगे हम लोग कुछ बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो है दोस्तों अलीगौहर के अभियान, यानी चूँकि हम लोग जो है बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो है मुख्य रूप से हमारा फोकस जो है बिहार ही रहेगा। तो दोस्तों मार्च 1759 में मुगल शाहजादे अली गौहर ने बिहार पर चढ़ाई की। उसी समय जो है जाला ने उसका भी साथ दिया, मगर क्लाइव ने उसे वापसी पर बाध्य कर दिया। इसी बीच मुगल सम्राट जो है शाह आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। और इस बीच जो है दोस्तों अली गौहर ने खुद को सम्राट घोषित कर शाह आलम द्वितीय की उपाधि जो है धारण कर लिया, मगर उसका विरोध मुगल दरबार के शक्तिशाली वजीर ने की और उसे दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया। शाह आलम द्वितीय अवध और बिहार के क्षेत्रों में कुछ समय तक जो है भटकता रहा। 1760 में उसने पुनः जो है बिहार पर चढ़ाई की। जो है कामगार खां ने उसकी सहायता लगभग जो है 5000 सैनिकों से की। राजा रामनारायण ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जो है दोस्तों पटना पर जो है उसने घेरा डाला, लेकिन मेजर जो है बॉक्स ने समय पर कार्रवाई करके शाह आलम द्वितीय को बिहार से वापस लौटने पर बाध्य कर दिया। और 1761 में शाह आलम द्वितीय का तीसरा अभियान जो है हुआ। इस बार अंग्रेजों के हाथ जो है पराजित हुआ, अर्थात जो है शाह आलम जो है पराजित हुआ और पटना में अंग्रेजों के सहयोग से ही शाह आलम द्वितीय की विधिवत राज्याभिषेक 1761 में हुआ। इस प्रकार जो है कहा जाता है कि वह कौन सा जो है मुगल सम्राट था जिसका जो है राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ, तो वह शाह आलम द्वितीय था। तो इस प्रकार जो है दोस्तों आरंभिक संघर्षों में अंग्रेज विजयी रहे, फिर भी अंग्रेजों के विरुद्ध जो असंतोष बना रहा और उसकी सत्ता पूरी तरह जो है सुदृढ़ नहीं हो पाई। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच भी मतभेद आरंभ हुए और इनकी परिणति जो है बक्सर की लड़ाई में हुई। आगे हम लोग जो है दोस्तों बक्सर की लड़ाई के बारे में समझेंगे। तो यहाँ बक्सर की लड़ाई की तिथि जो है दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी है। और वैसे दोस्तों मैं बता दूं कि यह बक्सर का मैदान जो है वर्तमान जो है बिहार में चौसा नदी के किनारे यह मैदान स्थित था। इसी बक्सर के मैदान में 1764 का युद्ध हुआ था। वैसे जो है 1757 की पलासी की लड़ाई जो है दोस्तों अंग्रेजों की जो है भारत में विजय का जो है आरंभिक चरण था, लेकिन जब 1764 का बक्सर का युद्ध होता है तो यह जो है अंग्रेजों के लिए पूरा जो है द्वार खोल देता है। अब अंग्रेज जो है पूरे भारत पर जो है
अपनी सत्ता जो है फैलाने की मंशा लिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे कि मीर कासिम 1761 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है और वह अपना जो है राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करता है। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है कि वह कौन सा जो है बंगाल का नवाब था जिसने जो है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, तो मीर कासिम था। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि मीर कासिम जो है मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ बनाया था, तो मुंगेर में बनाया था। इस प्रकार जो है दोस्तों पटना की कंपनी का प्रधान उस समय जो है एलिस था। और बक्सर की लड़ाई जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होती है, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है मेजर हेक्टर मुंडो करता है। और दूसरे पक्ष में जो है बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब जो है शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय। यानी एक तरफ जो है तत्कालीन जो है भारत की जो है 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ, बंगाल का अपदस्थ नवाब जो है मीर कासिम और जो है अवध का नवाब शुजाउद्दौला और जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, यानी तीनों, यह त्रिगुट जो है एक तरफ था और दूसरी तरफ जो है अंग्रेजी सेना थी, कंपनी की सेना थी। और कंपनी की सेना का नेतृत्व इस समय जो है दोस्तों हेक्टर मुनरो कर रहा था। वहीं जो है हम लोग देखें दोस्तों पलासी की लड़ाई में अंग्रेज कंपनी की सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव कर किया था। तो वहीं जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो किया था। तो इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग अब बारी बारी से इस घटना को जो है समझेंगे। तो दोस्तों 1764 का ये जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर की लड़ाई की पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया कंपनी, बक्सर की लड़ाई की जो है पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों और नवाब मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी को के संबंध में जो है मतभेद के कारण बनी। चूंकि उस समय जो व्यापार होता था तो चुंगी जो है दी जाती थी। तो मीर कासिम 1761 में नवाब बनता है। उसने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित किया। उसने यहाँ दुर्ग की मरम्मत कराई और यहाँ अपनी जो है सेना को नए ढंग से सुसज्जित किया और अपने जो है वहाँ बंदूक गोला ढालने के लिए जो है भी जो है फैक्ट्री स्थापित करता है। अंग्रेज उसके इन उपायों से जो है अप्रसन्न थे। इसी बीच दस्तक के दुरुपयोग की समस्या जो है भी उत्पन्न हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों में वेंसिटार्ट जो है दोस्तों और वारेन हेस्टिंग को छोड़कर अन्य सभी अधिकारी अपने निजी व्यापार पर चुंगी नहीं देना चाहते थे। ये जो 2 अधिकारी थे, इनको छोड़कर जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे वे अपने निजी व्यापार पर, यानी जो है वे एक तरफ कंपनी का भी व्यापार करते थे और अपना स्वयं निजी व्यापार भी करते थे। तो वे जो है अपने निजी व्यापार पर चुंगी नहीं देना चाहते थे, परंतु भारतीय व्यापारियों से चुंगी की वसूल कठोरता के साथ करते थे। वे अपनी जो है निजी व्यापार पर चुंगी में नहीं देते थे और जो है भारतीय व्यापारियों से जो है चुंगी कठोरता से जो है लेते थे। इस प्रकार जो है दोस्तों नवाब तक भारतीय व्यापारियों की शिकायतें बराबर पहुंच रही थी। अंग्रेजों के साथ नवाब के मतभेद तब आरंभ हुए जब नवाब ने भारतीय व्यापारियों को भी चुंगी देने से मुक्त कर दिया। अर्थात जो है जब बार बार जो है नवाब के पास जब शिकायतें जाती रही तो अंततोगत्वा जो है नवाब ने भारतीय व्यापारियों को भी चुंगी रहित जो है यानी चुंगी से जो है मुक्त व्यापार करने को छूट दे दिया। अब इस बात से जो है अंग्रेज जितने भी आला अधिकारी थे वे अप्रसन्न हो गए। वे नाखुश जो है मीर कासिम से रहने लगे। इस प्रकार जो है दोस्तों एलिस पटना की कंपनी का प्रधान उस समय था। 24 जून 1763 को एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया और लूटमार और हत्याकांड हुई। बदले की कार्रवाई में मीर कासिम ने पटना पर अधिकार कर अंग्रेजों को दंडित किया। इसी बीच जो है दोस्तों नवाब की सेना के एक फ्रांसीसी अधिकारी सोमेरू के आदेश पर अंग्रेजों की हत्या भी की गई। यह घटना नवाब और अंग्रेजों के बीच टकराव का एक मुख्य कारण बनी। इसी बीच जो है मुंगेर से जो है दोस्तों नवाब को अंग्रेजों के दबाव के कारण पलायन भी करना पड़ा। अर्थात जो है अब अंग्रेज जो है नवाब यानी मीर कासिम पर जो है दबाव बढ़ाने लगे और अंततोगत्वा मीर कासिम को जो है अपनी राजधानी जो है मुंगेर को छोड़कर और वहाँ से पलायन करना पड़ा। और इस बीच जो है दोस्तों कई बार जो है सीधा जो है आमने सामने के टक्कर में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच जो है लड़ाई होती है। इसी बीच जो है कई बार हारने के बाद जो है मीर कासिम सीधे जो है अवध के नवाब के यहाँ चला जाता है और वहीं पर अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। इस बीच जो है ये भी मीर कासिम भी पहुँच जाता है और तीनों में जो है आपसी रजामंदी के फलस्वरूप जो है एक त्रिगुट का निर्माण होता है और तीनों जो है
अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए चल पड़ते हैं और जो है अवध के क्षेत्र से आगे पूरब की ओर बढ़ते हुए बिहार की सीमा तक जो है आते हैं और इधर से जो है पटना से जो है अंग्रेजी सेना जो है पश्चिम की तरफ आगे बढ़ती है और चौरसा नदी के तट पर जो है वहाँ भी वही स्थिति थी। वह जो है बक्सर की लड़ाई, ऐसे कहा जाता है कि कोई लड़ाई नहीं थी, वह भी एक समझौता था, क्योंकि उसमें जो है बहुत कम अंग्रेज जो है सैनिक हताहत होते हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों की जो है हजारों की संख्या में मृत्यु होती है। इस प्रकार जो है दोस्तों बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को संपन्न होती है और इसमें जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो किया और लगभग इसमें 2000 सैनिक मारे गए, जबकि अंग्रेजों के 847 सैनिक जो है हताहत हुए, अर्थात जो है थोड़ी बहुत जो है उन्हें चोटें आई। इन जो है विजय ने अंग्रेजों की स्थिति को पूर्वी भारत में सुदृढ़ कर दिया। उनके विरुद्ध भारतीय शासकों की पहली संगठित चुनौती विफल रही। इस प्रकार जो है बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद भी ब्रिटिश विरोधी तेवर ने तीखापन बिहार में बना रहा और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई बार अंग्रेजों के खिलाफ जो है विभिन्न जो है जातियों ने अपना जो है संघर्ष जारी रखा। इसी में 1770 में नोनिया जाति का जो है अंग्रेजों से टकराव हुआ। इस प्रकार जो है अंग्रेजों के शोषणपूर्ण व्यापार से ये लोग तंग आ गए थे, अतः उन्होंने दूसरे व्यापारियों के साथ जो है शोरे का कारोबार कर दिया। अंग्रेजों ने इनका जो है बर्बरता पूर्वक जो है दमन किया। इस प्रकार जो है दोस्तों ये जो है बक्सर की लड़ाई की घटना घटती है। अब जो है हम लोग यहाँ देखेंगे वहाबी आंदोलन 19वीं शताब्दी का। तो जो है दोस्तों भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक जो है सैयद अहमद शहीद थे, जिनका जन्म जो है वर्तमान जो है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था और इनके उत्तराधिकारियों में 2 व्यक्ति विलायत अली और इनायत अली थे, जो पटना के रहने वाले थे। इसी आंदोलन से प्रेरित होकर बंगाल का फरायजी आंदोलन था। इसी आंदोलन से प्रेरित जो है दोस्तों बंगाल का फरायजी आंदोलन था, जिसके नेता हाजी शरीयतुल्लाह थे। इसमें जो है दोस्तों भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक जो है हम लोग देखें कि सैयद अहमद शहीद थे और जो है ये 1821 ईस्वी में सैयद अहमद जो है पटना आए थे, जहां सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने उन्हें अपना आध्यात्मिक नेता माना और उनसे जो है बैत की। कालांतर में सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने ही इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और विशेषकर जो है दोस्तों 1831 में जब बालाकोट की लड़ाई में सिख सेनापति शेर सिंह के विरुद्ध युद्ध में सैयद साहब शहीद हुए, उनके उत्तराधिकारियों में पटना के विलायत अली और इनायत अली महत्वपूर्ण थे। वहाबी आंदोलन को जो है दोस्तों मैं बता दूं, यह मूलतः जो है मुस्लिम समाज में एक सुधार आंदोलन था, मगर इसके नेताओं ने जल्दी ही यह महसूस किया कि जब तक विदेशी और विधर्मी शासन भारत में बना रहेगा तब तक जो है सुधारों का यह प्रयास जो है सफल नहीं हो सकेगा। अतः उन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता का अंत करने का आह्वान किया। इस ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के 2 मुख्य केंद्र थे। एक और जो है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के अफगान कबीलों की मदद से वहाबियों ने सिताना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया, वहीं दूसरी ओर इस राज्य के सैनिकों और आर्थिक जो है साधन पहुंचाने के लिए पटना में एक केंद्र बनाया, जहां से धन और स्वयंसेवक जो है सिताना भेजे जाते थे। इसी आंदोलन से प्रेरित जो है बंगाल का फरायजी जो है आंदोलन था, जिसके नेता हाजी शरीयतुल्लाह थे। इस प्रकार जो है दोस्तों ये जो है वहाबी आंदोलन का जो है अपने भारत ही नहीं बिहार में इसका जो है धीरे धीरे दायरा बढ़ता गया और 1857 के जन विप्लव के पूर्व ही वहाबियों को अंग्रेजों से सीमांत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संघर्ष आरंभ हो चुका था और वहाबी सिताना से ब्रिटिश भारत पर आक्रमण कर उसे मुक्त करना चाहते थे, जबकि अंग्रेज जो है इनकी सत्ता के इस केंद्र को जो है नष्ट करना चाहते थे। 1852 में, 1858 और 1863 के 3 निर्णायक युद्धों में अंततः वहाबी विफल रहे और उनकी चुनौती भी अंग्रेजों ने कुचल डाली। फिर भी 1857 के विप्लव के समय वहाबी सक्रिय थे और उन्होंने सीमांत क्षेत्र में से लेकर और दिल्ली तक विद्रोहियों का साथ दिया। इस प्रकार जो है दोस्तों बिहार में वहाबी आंदोलन का दमन 1863 के अम्बाला अभियान के पश्चात हुआ और जो है 1857 के पूर्व 1845 से 46 में अंग्रेजों के खिलाफ बिहार में पुनः षड्यंत्र हुए
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जब अंग्रेज पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में व्यस्त थे तो बिहार में कंपनी की सेना में शामिल सैनिकों को विद्रोह को उकसाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। इसमें अनेक मुसलमान जो है जमींदार सक्रिय थे। 1846 में इसकी जानकारी ब्रिटिश अधिकारियों को मिली और उन्होंने इनका दमन कर दिया। इस प्रकार जो है दोस्तों ये जो है वहाबी आंदोलन जो है एक धार्मिक आंदोलन के रूप में जो है शुरू हुआ, लेकिन ये भी जो है लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना को उभारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अंग्रेजों से जो है समय समय पर वहाबी लोग भी संघर्ष किए और अंग्रेजों को चुनौती दिए। इस प्रकार जो है दोस्तों इस आज के वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।